प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते के जो बाइबल स्टडी है उस बाइबल स्टडी में आज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और गए हफ्ते में हमने जो नया जो विषय लिए थे वो लौटने के विषय में था। और मैंने बताया कि वो लौटने के विषय में पहले चीज इजराइल के लौटना है, दूसरा है मंडली का लौटना है, और तीसरा है कि रोम साम्राज्य जो है बाइबल के अंदर लिखा है उनका पुनर्जीवित भी होना है, उनका भी लौटना है। ये सब लौटेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है तो मसीह का आना बाइबल के अंदर लिखा है, उनका भी लौटना होंगे। तो इसलिए इस वचन को आपको बताया गया। और ये बार हमने इजराइल लोग को खुदा ने कैसे लौटाया उसी के विषय में हमने देखा। और आज जो है हम लोग ये दूसरा भाग में जाएंगे, और ये दूसरा भाग जो है हम लोग मंडली के लौटने के विषय में हम लोग आज वचन की ओर हम लोग ध्यान देंगे कि मसीह बाइबल के अंदर लिखा है मंडलियों को कैसे लौटाएंगे, इसी के विषय में हम लोग वचन से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ना बदलता खुदावंद, तुझे आज आदर सम्मान करते समय के अंदर हम प्रार्थना करें जो भी भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करे और हम घटे आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हम लोग दूसरे भाग में जाएंगे। हम लोग आज मंडली के लौटने के विषय में हम लोग वचन को देखेंगे। और नए करार में जब हम लोग आते हैं, जुना करार में इंग्लिश में जो वर्ड है रिटर्न, तो ये जो वर्ड हिंदी में जो है बाइबल के अंदर लिखा है, ये लौटने के विषय में इंग्लिश में दूसरा वर्ड जो है टर्न। In English we see it is turned. So today once again we all welcome you in the name of Jesus Christ for this Bible study on the YouTube channel. And as we see the second part of the message of the end time return of Israel as well as church and as well as the revived Roman Empire. On this subject we will be seeing it in this Bible study class, and today we will go to the second part, that is the return of the church, how the church is going to return back to the apostolic teachings. That we'll see how it is going to happen. ये हम देखेंगे वचन से कि ये मंडली के लौटने के बारे में ये जो वर्ड है इन इंग्लिश, द वर्ड टर्न, इन ग्रीक इट इज कॉल्ड एपिस्ट्रिफो। एपिस्ट्रिफो मीन्स टू रिटर्न और टू रिवर्ट। ये यूनानी भाषा के अंदर है एपिस्ट्रिफो। एपिस्ट्रिफो मतलब लौटना, ये भी लौटना ही वर्ड है। और ये मंडली के विषय में, मंडली कैसे लौटेंगे उसी के विषय में आज हम लोग देखेंगे। तो पहला जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मंडली लौटने के विषय में पहला बात ये कि मंडली के गिरने के विषय में हम लोग देखेंगे कि मंडली कैसे गिरे। तो ये गिरने के विषय में जो भी वचन भविष्यवाणी किया है उस वचनों को हम देखेंगे। विल सी दी prophecy about the fall of the church, that we'll see first, and there are 7 scriptures where we'll see that how this prophecy has been told by Jesus Christ himself and all the apostles. The fall of the church, it has been prophesied in the Bible. There are 7 scriptures, we'll see today that. तो आज जो मंडली के गिरने के विषय में जो भविष्यवाणी की है उसी के विषय में हम लोग 7 वचनों को बाइबल से देखेंगे ताकि आपको इस विषय में समझ में आएंगे। तो पहले जो वचन है मैथ्यू चैप्टर 13:25 says, but while men slept, his enemy came and sowed tares. The word tares in Greek it is called zizanon. Zizanion means false grain. It is a black seed. It resembles like wheat in appearance, but it is not wheat. तो ये जो वचन मत्ती की शुभ वर्तमान 13वां अध्याय 25 वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे ये लिखा गया, पर जब लोग बाइबल के अंदर लिखा है सो रहे थे, तो लिखा है कि
उसके शत्रु आकर गौ, बाइबल के अंदर लिखा है कि शत्रु आकर गौ के बीच में जंगली भी बोकर चलेगी। तो बाइबल में लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, ये कौन थे? Who are the men that Bible says while men slept? Now these men slept, they are the apostles who died, who passed away. He's speaking about, it is not singular, it is a plural, men slept. So it is the apostles who passed away. ये जो लोग जो सो रहे थे, ये यीशु मसीह के 12 चेलों के विषय में लिखा है। ये एक वचन नहीं, अनेक वचन लिखा है कि लोग सो रहे थे, मतलब शिष्य लोग सब सो गए। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि शत्रु मतलब शैतान आकर क्या किया, गौ के बीच में जंगली गौ, ये जंगली गौ के विषय में यूनानी भाषा में जिजानियोन करके लिखा है। जिजानियोन की मतलब है झूठी, बाइबल के अंदर लिखा है अनाज या झूठी बीज, और ये काला सा है और ये गौ के समान दिखता है लेकिन गौ नहीं है। तो ये वचन यहाँ पे लिखा गया, एक भविष्यवाणी किया गया, और इसी विषय में हम लोग और भी कुछ वचनों को और देखेंगे। दूसरा वचन, द सेकंड वर्स दैट यू सी इन मैथ्यू चैप्टर 13:30 सेज, लेट बोथ ग्रो टुगेदर अंटिल द हार्वेस्ट। दिस बोथ इज wheat as well as tares. Let both grow until the time of the harvest. Harvest, Bible says, it is the end of an age. End of the word means end of an age. That Greek word is aion, means an age. तो यहाँ पे मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 30 वचन में लिखा है, कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक, कटनी लिखा है कि जगत की अंत है। ये जगत जो वर्ड है वो यूनानी भाषा में लिखा है आयोन। आयोन मतलब एक उम्र या एक आयु, मतलब एक समय। बाइबल के अंदर लिखा मतलब अन्य जाति के जो समय है, ये समाप्ति के समय के विषय में लिखा गया। तो इसलिए लिखा है कि एन एज, एक उम्र बाइबल के अंदर लिखा है, ये कटनी के टाइम। तो आज हम लोग कटनी के समय में पहुंच गया है। दोनों बाइबल में लिखा है कटनी तक बढ़ने दो, तो इसलिए आज दोनों भी सही मंडली गलत मंडली सब खुदा ने कहा बढ़ने दो, कटनी तक दोनों को बढ़ने दो, परमेश्वर लिख दिया। यह है दूसरा वचन आपको मैंने बताया। तीसरा वचन जो है प्रेरित की किताब 20वां अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29, Paul while speaking to the Ephesian church, Paul says, for I know this, that after my departure shall grievous wolves, he says, enter in among you, not sparing the flock. Who is these grievous wolves? In the book of Matthew chapter 7:15, when you read there, it says, the grievous wolves are false prophets. So here, they will come and they will not spare. Bible says the flock, that is the people, they will not be spared, it says. प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 29 में लिखा है कि परमेश्वर की दास पॉल एफिशिएंट मंडली से जब प्रचार कर रहे थे प्रेरित की किताब में, तब उन्होंने ये कहा गया 20वां अध्याय 29 में कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाटने वाले भेड़िया तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। ये फाटने वाले भेड़िया जो है मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 15 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, उन्हीं के विषय में लिखा गया है, और वो झुंड को ना छोड़ेंगे। ये पौल ने भविष्यवाणी किया, और लिखा है कि उन्होंने आंसू बहाकर 3 साल लोगों को समझाते गए। 3 years he wept and told people that this thing will happen, and that's why I have read this scripture here. इसलिए मैंने ये वचन आपको बताया गया। और प्रेरित की किताब 20:30 में Acts chapter 20 verse 30 also says, also of your own self shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Now he says, after you see that in the book of Timothy, you will see the name of Hymenaeus and Philetus. He says they overthrew the faith of some. They were like canker. That's called cankerism. The family of locusts. That is called cankerism. The teaching that was there. And these 2 men, Hymenaeus and Philetus, they were there. And that's why Paul has already spoken before that your own self shall men arise, and they shall speak perverse things. That word perverse, in Greek it is called
Diastripho means to distort, to twist, to misinterpret. These are the things that they will come and do. That's what the Bible says. प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 30 में लिखा गया, पॉल जब उसके पहले वचन जो बताया उसी के साथ ये नीचे भी ये वचन लिखा है कि तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेगा जो बाइबल के अंदर लिखा है चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। ये जो टेढ़ी मेढ़ी बातें है, ये जो इंग्लिश में वर्ड परवर्स, ये जो वर्ड है यूनानी भाषा के अंदर लिखा है डियास्ट्रिफो मतलब बिगाड़ना या मोड़ना, या बाइबल के अंदर लिखा है कि मिस इंटरप्रेट करना, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है ये चीज मतलब जो सही वचन है उसको सही नहीं बताया लेकिन बिगाड़ कर बताना। तो इसमें आप देखेंगे हाइमेनियस एंड फिलिटस जो 2 तीमोथी 2 अध्याय 17 और 18 में, 2 तीमोथी चैप्टर 2 17 एंड 18, 17 और 18 में यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम है हाइमेनियस एंड फिलिटस। इन लोगों ने बाइबल में आकर, बाइबल में लिखा है कि इन्होंने कुछ लोगों के विश्वास को उलट कर दिए। तो ये वहां पे लिखा गया कि इनके विश्वास को उलट कर किया गया। और ये इसके साथ में एक वचन जो पहला यूहान 2:19 में, 1 John 2:19, also there is a scripture, it is said, John the apostle said, they went out from us but they were not of us. That's what it is said there. पहले यूहान 2 अध्याय 19 वचन में लिखा है, वे निकले तो हम ही में से थे पर हम में के थे नहीं। बाइबल में लिखा हमें से निकले लेकिन हम में से थे नहीं। तो ये वचन यहाँ पे लिखा गया और ये सब भविष्यवाणी किया गया कि मंडली किस तरफ गिरेंगे, कैसे लोग आएंगे, ये सारी बातों को बताया। ये मैंने आपको चौथा वचन बताया। The fifth scripture, 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4 says, for the time will come, that is also towards the end time, the time will come when they shall not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Now fables, there are 4 things. One is fables. A lot of people speak, a lot of preachers speak fables. Second thing that you see in the Bible, that is Titus chapter 1:14, it is called Jewish fables. Third, it is called 1 Timothy 4:7, the old wife fables. And the fourth thing in 2 Peter 1:16 says, cunning devised fables. These are the 4 type of fables people speak, and not the word. Sound doctrine, sound teachings, they won't speak. This is being spoken by Paul to Timothy. 2 तिमोथी 4 अध्याय 3 और 4 वचन में यह लिखा है कि क्योंकि ऐसे समय आएंगे जब लोग खरे उपदेश न सह सकेंगे पर कान की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और लिखा है कि और अपने कान, बाइबल में लिखा है, सत्य से फेरेंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो ये कथा कहानियां, आज बहुत से लोग कथा कहानी प्रचार करते हैं, वचन को नहीं। और इसी में 4 चीज लिखा गया। यहां पे हमने देखा कि कथा कहानी के विषय में टीटू की किताब 1 अध्याय 14 वचन में लिखता है कि यहूदियों की कहानियां के विषय में लिखा है। तीसरा चीज लिखा है बुड्ढियों की कहानी। लोग बहुत से बुड्ढियों की कहानी भी प्रचार करते टाइम कहते हैं, लेकिन वचन नहीं। ये 1 तिमोथी 4 अध्याय 7वां वचन में आपको मिलेंगे। और चौथा चीज जो है 2 पीटर 1 अध्याय 16 वचन में लिखता है कि बाइबल के अंदर लिखा है चतुराई से गढ़े हुए कहानी, चतुराई से गढ़े हुए कहानी के विषय में भी बाइबल के अंदर लिखा है लोग प्रचार करेंगे। तो ये 4 चीज मैंने बताया जिससे लोग, बाइबल के अंदर लिखा है खरे उपदेश को नहीं मानेंगे, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है बहुत से बाइबल के अंदर लिखा है उपदेश को बटोरेंगे जो सही वचन नहीं प्रचार करेंगे, लेकिन कथा कहानी के विषय में ये भविष्य में लिखा गया होंगे। तो आप उसको देखा भी होगा। और इसलिए ये 5वां वचन मैंने आपको बताया। द 6th scripture about the prophecy about the fall of the church is 1 Timothy chapter 4 verse 1 says, now the Spirit speaketh expressly
that in the latter times, that is towards the end, our time, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. This is also being seen in these last days. That a lot of seducing means Bible. It says that there will be a lot of misleading. Seducing means misleading spirits that will mislead people, and there will be a lot of doctrines of devils that will come in the end time. यहाँ पे जो वचन हमने पढ़े, पहले तिमोथी 6वां वचन मैं आपको बता रहा हूं, पहला तिमोथी 4वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा ऊपर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाइबल के अंदर लिखा है विश्वास से हटेंगे। ये भी वचन यहाँ पे लिखे, इसलिए लिखा है कि बहुत से बरमाने वाली आत्मी मतलब लोगों को सही वचन से सरखाएंगे, उसी के विषय में भी लिखा गया और वो आज आपको भी दिखने में आएंगे। तो ये वचन भी यहाँ पे लिखा है। द सेवेंथ स्क्रिप्चर इज 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 says, Christ will not come. He says that day will not come except there come a falling away first. There has to be a falling away first. Because there will be a falling away first. What is this word falling? Falling in Greek it is called apostasia. Apostasia means defection from the truth. They will forsake. There will be a lot of rebellion as far as the truth is concerned, because all the time we see that people defected from the original truth, the truth that the apostles spoke. और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय 3 वचन में लिखा गया है कि क्योंकि वो दिन, मतलब कौन से दिन? मसीह का दिन ना आएंगे जब तक धर्म की त्याग हो न जाए। बाइबल में लिखा है ना हो ले, तो धर्म की त्याग होगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जो वर्ड है इसके मतलब है सत्य से दल बदल हो जाएंगे, या सत्य के से लोग त्यागेंगे, सत्य को त्यागेंगे, सत्य से बाइबल के अंदर लिखा है विरोध करेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है सत्य को लोग मानेंगे नहीं, तो इसलिए ये लिखा गया। तो मैंने आपको यहाँ पे 7 वचन जो मंडली के गिरने के विषय में जो भविष्यवाणी है, मैंने 7 वचन आपको बताया। आई शोड यू 7 स्क्रिप्चर्स अबाउट द prophecy about the fall of the church. These are the scriptures God has given it. Now the second point is where this got fulfilled, the fulfilling of the fall of the church. ये बाइबल में लिखा है, ये कहां पे इसका पूर्ति होगी? अगर लिखा है कि भविष्यवाणी है कि मंडली गिरेंगे, इस वचन के आधार पर गिरेंगे, तो ये पूर्ति कहां पे होगी? तो उसी के विषय में एक ही वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। One scripture what I want to show you about the fulfillment of the fall of the church is in Revelation chapter 2:5 says, Remember therefore from whence thou art fallen. Now this is speaking to the Ephesian church. There were a lot of wrong things there also, because there were a lot of apostles. They tried them, they found them liars. So he says, Remember therefore from whence thou art fallen. So here you see the church is in a fallen state. We saw the prophecies, and today we are seeing that got fulfilled in Revelation chapter 2:5 when the church is in a fallen state. दिखाई कि यहाँ पे जो गिरने की पूर्ति जो हो गया, इसके विषय में एक वचन जो देना चाहता हूं, वो है प्रकाशित वाक्य 2:5। ये एफिशियन मंडलियों को लिखा गया, लिखा है कि इसलिए स्मरण कर कि तू, मतलब मंडली, कहां से गिरा है। तो कहां से गिरा है बोले, इसी के बारे में ख्याल करो। अगर गिर गया, समझ गया तो पश्चाताप करो। तो सारी बातों को वहां पे लिखे रखा है। तो ये है कि यहाँ पे ये वचन के आधार पर जो भविष्यवाणी के वचन जो दिया गया, इसका पूर्ति यहाँ पे हो गई। तो ये वचन को मैंने बताया। अब हम जाएंगे तीसरा पॉइंट। द थर्ड थिंग इज व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉल ऑफ द चर्च। ये मंडली गिरने का कारण क्या है, उसी के विषय में हम लोग अब देखेंगे बाइबल से कुछ वचनों को, कि इसमें मेन 3 चीज, हालांकि 4 है लेकिन 3 चीज मेन ये है, उसी को हम लोग देखेंगे कि क्या है, कि कारण क्या है, वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉल ऑफ द चर्च। द फर्स्ट रीजन इज द बाइबल सेज
the whole was leavened. That is in Matthew chapter 13. When you read Matthew chapter 13, there are 8 parables. Now, that 8 parables, you can compare it with the book of Revelation chapter 2 and 3, where there are 7 churches. The same thing that you see most of the thing there. So these 8 parables speaks about many things from the time of apostles to the end time that we are living in. You see all the parables speaks about many things. And also the 7 churches also, you will see that many good things and many evil things that was going on in the church will also be seen in the 7 churches that you see in Revelation chapter 2 and 3. So here, he says the whole was leavened. What was leavened? The whole means, the Bible says, the whole was leavened. That is, little leaven, leaveneth the whole lump. The lump, which is the word of God, that has been leavened. Today we are living in a time, the whole thing has been leavened, the Bible says. So Matthew chapter 13:33, मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय, जब हम लोग जाएंगे, बाइबल में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटों को खमीर कर देता है या खमीर डाल देता है। तो इसके बाइबल के अंदर लिखा है यहाँ पे सब खमीर हो गया। क्या खमीर हो गया? आटा से हम लोग रोटी बनाता है, ये जो रोटी है खुदा के वचन है, वो वचन क्या हो गया? पूरे खमीर से भरा हुआ है। इसलिए यहाँ पे ये चौथा जो बाइबल के अंदर लिखा है दाखला है, और चौथा जो मंडली है, तुतिया की मंडली, जो रेवलेशन में आप पढ़ेंगे, ये दोनों साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो ये यहां पे लिखा है कि स्वर्ग के राज्य, बाइबल के अंदर लिखा है खमीर के समान है। तो खमीर क्या है? तो it says the kingdom of heaven is like unto a leaven. What is that leaven? Leaven has got 3 meanings in the Bible. One is, it is also called circumcision. In Galatians you will see chapter 5. Then it is also called fornication in 1 Corinthians chapter 5. And in Matthew chapter 16 verse 6 and 12, it speaks about the, Bible says, the leaven of Pharisees and Sadducees. That is the false doctrine of false teaching of Pharisees and Sadducees. तो ये जो खमीर जो है, इसका 3 अर्थ है। एक है, इसको बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है सुंदर के विषय में लिखा है गलेशियन की किताब 5वां अध्याय में, और पहला कुरिन्थियन 5वां अध्याय में जब लोग पढ़ता है तो वहां पे व्यभिचार के विषय में लिखा है। और मत्ती की सुवर्तमान 16वां अध्याय 6 और 12 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे सदूसी और फरूसी के शिक्षण के विषय में लिखा गया। तो आज ये शिक्षण क्या है? ये गलत था। फरूसी लोग, शास्त्री लोग और फरूसी लोग, इन सभी लोगों के, सदुकी लोग, इनके शिक्षण, तो ये गलत शिक्षण थे। इसलिए खुदा ने कहा कि ये शिक्षा से चौकस रहना। कौन सी शिक्षा से? फरूसी और सदुकियों की शिक्षा से। तो इसलिए ये जो खमीर है, बाइबल में लिखा है वुमन टुक। नाउ देयर इज नो नेम इन द बुक ऑफ मैथ्यू अबाउट द वुमन, but when you read in the book of Revelation chapter 2:20, that woman whose name mentioned there is Jezebel. Now this Jezebel, there are 3 things mentioned. She was a prophetess. Number 2, she was a teacher. And number 3, she was a seducer. You know, in the Old Testament, she was the one who killed Naboth. She and her husband Ahab, the king, wanted to take that land, but Naboth never gave. That's why he was stoned to death. False witnesses were raised. They are also a fasting prayer. All this thing they did it, but Bible says she has done this, and you see the end of them. What all happened in the Old Testament? ये बाइबल के अंदर लिखा है। यहाँ पे मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 33 वचन में जब लोग आते हैं, वहां पे एक स्त्री के विषय में लिखा है। और ये स्त्री प्रकाशित वाक्य 2:20 में जब पढ़ते तो ये स्त्री इजेबेल के विषय में लिखा है, और लिखा है कि वो एक भविष्यवाणी थे, और वो एक शिक्षा भी दे रहे थे, और बर्माती भी थे, बर्माने का भी काम करते थे, और लोगों को सरकाना। और ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये स्त्री ने ये सब चीज जुना करार में किया, इसलिए मंडली के अंदर भी वही चीज आप देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया ये स्त्री के विषय में, जेजेबेल के विषय में ये बातों को लिखा गया।
नेक्स्ट पॉइंट वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो 33वां वचन में 3 पसरी आटा में मिला दिया. इट सेज it was here in 3 measures of meal. So what is the 3 measures of meal? Means 3 measures of flour, the wheat flour. So it says from the wheat flour you get the bread. Now bread is the word of God. Now these 3 measures of meal, what is the interpretations? We'll see from the scripture only. What is the interpretation? The first thing is in 1 John 5:7 says, now this scripture, many Bible don't have this scripture, but in KJV you'll see this scripture 1 John 5:7 where it says there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these 3 are one. Second scripture what I want to tell you is Ephesians chapter 4 verse 5 and 6 says one Lord, one faith, one baptism, one God. All the things that you see there. The third scripture what I want to enlighten is in the book of Revelation chapter 4 it says the Lord God Almighty, that is Yahweh Elohim El Shaddai, which was, which is and which is to come. Which was, he was the Father in the Old Testament, came in the flesh as a Son in the New Testament, dwells in us through the Holy Spirit whose name is Jesus Christ. यहाँ पे ये 3 बाइबल के अंदर लिखा है 3 पसेरी आटा. अब बाइबल के अंदर हम जब पढ़ेंगे 1 योहन 5वां अध्याय 7वां वचन, ये हिंदी बाइबल में नहीं है, बहुत से बाइबल के अंदर ये वचन नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में केजेवी में इसको चेक कर सकते हैं. वहां पे लिखा है आकाश में 3 साक्षी देने वाले, लिखा है कि पिता, वचन और पवित्र आत्मा. लिखा है कि ये तीनों एक है. दूसरा वचन जो आपको बताना है एफिसियंस की किताब 4 अध्याय 5 और 6 जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्म, एक ही खुदा का लिखा है वचन में. और तीसरा वचन वहां पे जो लिखा है वो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वां वचन में लिखा है कि यहोवा, मतलब यहोवा बाइबल के अंदर लिखा है एलोहिम और एल शडाई सर्वशक्तिमान. लिखा है कि जो था, जो है, जो आने वाला. वो था, वो है, वो आने वाला है. अब बाइबल के अंदर लिखा है ये तीनों वचन से हमें ये दिखने में आया कि खुदा एक ही है. ये आदि में जो अपोस्टल लोग, प्रेरित लोगों ने प्रचार किया हुआ वचन था. और बाइबल के अंदर लिखा है जब ये लोग सो गए, ये लोग दुनिया से चले गए, तो लिखता है कि इनके जाने के बाद 3रा शताब्दी के अंदर द 3rd century that you see that this truth was changed from 1 to 3. It was changed from 1 to, the Bible says these 3 are 1. Now they changed it to these 3 are 3. And that's why today most of the churches believe God is 3 or God is 2. And they have gone away from the scriptures that we read. So here लिखा है कि ये 3रा सदी में या 3रा शताब्दी के अंदर ये जो वचन है लोगों ने इसको बाइबल के अंदर लिखा है बदली कर दिए. और बाइबल के अंदर लिखा है जहां पे लिखा था कि वो एक ही है, लिखा है कि ये तीनों एक है, उन्होंने उसको बदली कर दिया, बोला तीनों 3 है, वो 3 अलग है. और वहां से ये 3रा शताब्दी से आज जो 20वां शताब्दी तक वो इस शिक्षण को मानते हैं. इसी के द्वारा लिखा है कि ये जो खमीर है, ये खमीर पूरे मंडलियों के अंदर फैल गए और तमाम मंडली जो आज आप देख रहे उन सभी लोगों की जो विश्वास जो है उसमें सब मंडलियों की विश्वास है कि लोग मानते हैं कि खुदा 3 है, एक है करके नहीं मानते. यहां पे मैंने आपको वचन साफ बताया क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं कहा बाप और मैं एक हूं, एक ही सिंहासन में बैठा है. और यहां पे हमने पढ़े कि ये तीनों एक है, तीनों 3 करके नहीं लिखा है. और इसलिए लिखा है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्म है. 12 शिष्यों की विश्वास एक ही थे, लेकिन आज आप देखेंगे वो विश्वास से सब सरक गए. आप देखेंगे बाइबल में 3 कोई मानते हैं, कोई 2 मानते हैं, लेकिन अपोस्तल लोग 12 के 12 एक ही खुदा को मानने वाले हैं. तो हमको भी उसी विश्वास में हमको भी लौटना है, क्योंकि ये 3रा शताब्दी से जो गलत निकल गए, खमीर निकल गए, ये फैलते गए और पूरे जो आटा है, पूरे वचन जो है आज इसी से, इस गलत शिक्षण से भरा हुआ है.
इसी के विषय में भी बाइबल में कुछ वचनों को दर्शाना है। सम स्क्रिप्चर्स आई वांट टू शो यू, दैट इज Revelation chapter 22:18 says don't add. Revelation chapter 22:19 says don't take away. 2 Peter 3:16-17 says don't wrest thy word. That means don't pervert or don't twist and turn the word. These are the three scriptures. Don't add to the word, don't diminish or don't take away, and don't wrest the word, don't twist and turn the word. What is written, it is written. We got to believe what is written so that God may bless us. यहाँ पे कुछ वचनों को दिखाना चाहता हूं आपको। प्रकाशित वाक्य 22:18 में लिखा है, कुछ बाइबल में लिखा है बढ़ाए, तो कुछ बातों को बढ़ाना नहीं करके लिखा है, और कुछ बातों को निकालना भी नहीं। बढ़ाएंगे तो मैं विपत्ति बढ़ाऊंगा, निकालेंगे तो जीवन की पुस्तक से और पवित्र नगर से तुमको निकाल दिया जाएंगे, इस विषय में लिखा गया। और दूसरा पीटर 3 16-17 वचन में भी लिखा है। जैसे हमने ये दो वचन देखा कि प्रकाशित वाक्य 22:18, 22:19, उसमें लिखा गया उसी समान दूसरा पीटर 3 16-17 वचन में जब हम पढ़ते तो वहां पे भी लिखा गया, the 2 Peter chapter 3:16-17 says, unlearned and unstable, they are the one who wrest the word. That is, they twist the word of God. लिखा है कि जो अनपढ़ है, जो चंचल है, वो खींच तान कर अपने ही नाश के कारण, बाइबल के अंदर लिखा है, कुछ बातों को बताते। और बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जो रोमियो की किताब हम लोग जब पढ़ते हैं, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1:25 says they are changed the truth of God into a lie. So the truth has been changed into a lie. Where God said the truth is God is one, people are changed into a lie and say it is no, it is three, so it is a lie. रोमियो की किताब 1:25 वचन में लिखता है कि बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। तो ये बाइबल में लिखा था कि खुदा एक ही है, लोगों ने उसको बदली कर 3 कहा गया। इसलिए मैंने बताया कि शिष्य लोग जाने के बाद, मरने के बाद 3रे शताब्दी के अंदर एक खुदा को बदली कर 2 किया गया। आगे जाकर कोई 3, 2 ये सब मानने लगे, और इसी के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा है। और एक वचन आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये है बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 29:13 says, their fear towards me is taught by the precept of man. It is not the precept of God. So the fear that people today have, they have been taught by the precept of man, not by the precept of God. That's how they have that fear. We are supposed to preach the truth and bring that fear through the precept of God. But here you see that it is the precept of man. तो लिखा गया है आइजिया की किताब 29:13 वचन में लिखा है, जो वचन हम लोग पढ़ते वहां पे लिखा है, जो केवल मनुष्य की आज्ञा, बाइबल लिखा है, सुन सुनकर मेरा भय मानता है। तो मनुष्य की आज्ञा सुनकर, खुदा की आज्ञा नहीं, मनुष्य की आज्ञा सुनकर, खुदा की आज्ञा है कि वो एक ही है। मनुष्य ने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर 3 है, 2 है, और उनको डर बताए, और इसी की वजह से ये वचन यहां पे भी लिखा गया। इसलिए फाइनल वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइनल स्क्रिप्चर इन दी रिगार्डिंग द रीजन फॉर द फॉल ऑफ द चर्च इज गैलेशियंस चैप्टर 1:8. You read it says, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. लिखा है कि it is said that any other gospel, that which we have preached unto you. He says, an angel or we, if they speak anything which we have not preached, then Bible says, let him be accursed. बाइबल के अंदर लिखा है, गलतियों की किताब जब हम पढ़ते हैं 1:8 वचन में लिखा है, यदि कोई मतलब स्वर्ग से भी एक दूत आए या हम अगर और कोई शिक्षण को प्रचार किए जो हमने कभी आपको बताया नहीं, तो लिखा है कि अगर वो शिक्षण को अगर आप मानेंगे तो हम क्या है, शापित है। तो वहां पे लिखा गया वचन ये कि वो जो वर्ड
In English it is called accursed. Accursed means, in the Greek it is called anathema. Anathema means curse. The curse that Jesus Christ took away, it again come back to us when we believe a gospel which is not the biblical gospel, which is called another gospel. So if anybody come and preach, even we or an angel, any other gospel than that has been preached, then Bible says let him be accursed. लिखा है कि कोई भी स्वर्ग से या हम प्रेरित भी आकर जो हमने आपको बताया उसको छोड़कर और कोई सुसमाचार को अगर माने तो वो शापित है। मतलब जो शाप खुदावन यीशु मसीह ने आपके जीवन से जब उनको विश्वास किया तो निकाल दिया, वापिस आपके ऊपर आए क्योंकि आपने गलत शिक्षण, क्योंकि एक गड्ढे से हम लोग बाहर आए लेकिन फिर हम लोग दूसरे गड्ढे में जाके फंस गए। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना है इस वचन के आधार पर। तो मैंने आपको पहला कारण बताया कि पूरा आटा जो है बाइबल के अंदर लिखा है खमीर से भरा हुआ है। द होल लंप इज लेवेंड, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई शोड यू। सेकंड चीज, देयर इज अ फॉल्सहुड, ये झूठी या कपट बातों को भी सिखाते हैं, झूठी बातों को। दैट इज द फॉल्सहुड दैट वी सी। देयर आर फोर स्क्रिप्चर्स दैट आई वांट टू एनलाइटन यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। द फर्स्ट इज मैथ्यू चैप्टर 24:5 says, the Yeshua the Messiah said, for many shall come in my name, not in any other name. They will come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many, not one, many. So he says very clearly here, यहां पे लिखा गया मत्ती के शुभ वर्तमान पहला वचन झूठ कपट के विषय में बताना चाहता हूं। मत्ती के शुभ वर्तमान 24वां या 5वां वचन में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं, बाइबल के अंदर लिखा है मैं मसीह हूं। मसीह हूं मतलब अभिषेकित हूं। और क्या करेंगे? और बहुतों को भरमाएंगे। तो अभिषेकित होकर भरमाएंगे मतलब बाइबल के अंदर लिखा है अभिषेकित लोग भी भरमा सकता है। इसलिए वचन यहां पे लिखे रखा है। बहुत से लोग आकर बोलेंगे, इंग्लिश में आई एम क्राइस्ट, क्राइस्ट मीन्स अनॉइंटेड। अभिषेकित बोलकर क्या करेंगे? बहुत से लोगों को बाइबल के अंदर लिखा, और वो वर्ड इंग्लिश में जो है डिसीव मीन्स, इन ग्रीक इट इज कॉल्ड प्लान आउट मीन्स टू गो एस्ट्रे। बाइबल में लिखा है लोगों को भटकाना। बाइबल के अंदर लिखा है भरमाना मतलब लोगों को सत्य से भटकाना। तो ये खुदावन यीशु मसीह ने लिखा गया। दूसरा झूठी बात यह है, परमेश्वर की दास जो पतरस था उन्होंने भी कहा गया है। पीटर ऑल्सो सेड इन 2 Peter chapter 2:1, there shall be false teachers among you. It was there in the Old Testament. It will also be here. Peter said it. पतरस ने भी कहा, दूसरा पत्रिका दूसरा अध्याय पहला वचन में लिखा है कि तुम्हारे, बाइबल के अंदर लिखा है झूठे उपदेशक, बाइबल के अंदर लिखे होंगे जो नाश करने वाले पाखंड की बात करेंगे। तो लोग आखिरी दिन में बहुत से उपदेशक आएंगे। ये परमेश्वर के दास पीटर जो पहला प्रेरित था उन्होंने भी कहा गया। अब पौल जो चुना हुआ विशेष अन्य जातियों के लिए चुना हुआ जो परमेश्वर का प्रेरित थे, उन्होंने लिखा गया, पॉल सेज इन 2 Corinthians 11:13-15, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Means Christ word means Christos means anointed. They will say I am anointed, and that's what Paul also says. Jesus has also said it, Paul also says, Peter also says, everybody is saying this. तो यहाँ पे दूसरा कोरिन्थियन 11वां अध्याय 13 से 15 जब हम लोग पढ़ता है, परमेश्वर की दास पौल जो अन्य जाति के लिए विशेष चुना गया प्रेरित है, वो कहता है झूठी प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित हो, मसीह के प्रेरित का रूप धरेंगे। समझिए, बाइबल के अंदर लिखा है वो मसीह का रूप धरेंगे, मतलब अभिषेकित होकर ऐसे रूप धरेंगे, लोगों को बहुत से बातों को बताएंगे। ये पौल भी यहाँ पे कोरिन्थियन मंडली से जब बता रहे थे, उनको भी ये बताया कि ये प्रेरित तो मसीह का प्रेरित बोलकर रूप बाइबल के लिए धारने वाला हो गए, और ये भी ये सब चीज करेंगे करके पौल भी लिखा गया। नाउ द फर्स्ट स्क्रिप्चर इज 1 John 4:1. John also the apostle speaks and says, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone into the world. The world is cosmos, that is the inhabitants, wherever they are. Now all these four people,
Jesus Christ, Peter, Paul and John all spoke about the falsehood that will come in. And यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय है, पहला वचन में लिखता है, ये प्रियो, लिखा है कि सब आत्माओं को विश्वास न करना, लेकिन आत्माओं को परखो कि वो खुदा की ओर से है या नहीं है, क्योंकि बहुत से बाइबल के अंदर झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो उस टाइम से खड़े हुए आज भी खड़ा है। इसलिए इस बातों से हम लोग ख्याल करें कि आज जो वर्ल्ड जो बाइबल लिखा है, संसार, जो ग्रीक वर्ड है कॉस्मोस, मतलब यहाँ के रहने वाले के लोगों के विषय में लिखा गया। तो ये झूठी बात जो है इन चारों लोगों ने लिखा, खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा, पीटर ने लिखा, पॉल ने लिखा, जॉन ने लिखा, सभी लोगों ने लिखा। हम सबों को याद दिलाता है कि इसी के द्वारा आज देखो मंडली अंधेरे में चले गए, मंडली के अंदर खमीर भर गए, झूठ से भरा हुआ है। और तीसरा चीज है, द थर्ड थिंग इज द चर्च इज टुडे अंडर ग्रॉस डार्कनेस। देयर इज अ स्क्रिप्चर इन आइज़ाया चैप्टर 60. A few scriptures we'll see about the gross darkness. In 62 says, and gross darkness upon the people. So there is gross darkness. People are not able to see. The darkness is so thick that they are not able to see. The leaven is so strong that people are not able to see the truth. And when you tell them the truth, they don't accept it. They forsake it. With many examples, they will try to say that. But the truth always remains the truth. यहाँ पे जब बाइबल के अंदर लिखा है गौर अंधेर के विषय में, आज मंडली गौर अंधेर के अंदर है, उसमें पहला वचन जो है आइज़ाया की किताब 7वां अध्याय 2रा वचन में लिखा है, राज्य के लोगों पर गौर अंधेरा छाया हुआ है। तो पूरे अंधेर से भरा हुआ है, लोगों को दिखता नहीं कि सत्य क्या है। आज झूठ को लोगों ने सत्य कहा, सत्य को लोगों ने झूठ कर दिया। और दूसरी बात यह है, the second scripture is Matthew chapter 13 verse 14 and 15. Yeshua the Messiah, the Lord himself said, for these people's heart is waxed gross. Waxed gross means it is thick, it has fattened, that they are not able to see it. खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है कि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं कहा गया। और the next verse is Paul speaking in Acts chapter 28:27 says, for the heart of these people is waxed gross. That means it has become so thick, fattened, that they are not able to see the scriptures. Paul is speaking to the Jewish people, they were not able to see and understand. यहाँ पे लिखा गया कि प्रेरित की किताब 28वां अध्याय 27 में लिखता है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनका कान, बाइबल लिखा है, बहरी हो गया, कान भी बहरी हो गई, कि कान से सुन भी नहीं रहा, दिल से मान रहा भी नहीं, और ये बातों को लिखेगा। इसलिए एक आखिरी वचन अंधेरे के विषय में, गौर अंधेरे के विषय में, regarding the gross darkness, Revelation chapter 3:17, the church there, it is the Laodicea church. In the Laodicean church, God says, and knows not that thou art wretched and miserable, poor, blind and naked. Look at the condition of the church, that they have become wretched, miserable, poor, blind and naked, not able to see things what is right. लिखा गया, 7वां कलीसिया को लिखा गया, लौदीकिया की कलीसिया है, उनको कहा गया, ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। उनको दिखते नहीं है, पूरे अंधेरे हो गए कि उनको दिखता नहीं। तो ये है, खुदा ने 3 चीज मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से आज ये कारण था कि मंडली गिरने का कारण। और खुदा ने यह भी कहा, चौथा पॉइंट यह है कि इन लोगों से दूर रहना जो सत्य को मानते नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, अवॉइड देम हू डोंट एक्सेप्ट द ट्रूथ। देयर इज 2 scriptures that I want to give you. First is Romans chapter 16, 17 and 18 says, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them, for they are such, serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speech or speeches deceive the hearts of the simple. वचन में यह लिखा गया, रोमियो की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया, अब ये भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग,
बाइबल के अंदर लिखा है, और उस शिक्षा के विपरीत जो हमने बाइबल के अंदर लिखा है, जो हमने पाया है, फूट पड़ाने, और बाइबल के अंदर लिखा है ठोकर खाने के कारण होता है, उन्हें बाइबल के अंदर लिखा है ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो कहा कि परमेश्वर ने कहा कि उनसे दूर रहो। क्यों दूर रहना है? क्योंकि लिखता है कि वो खुदावन यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, लेकिन लिखता है कि अपनी पेट की सेवा करते हैं, और उस पेट की सेवा के लिए चिकनी चुपड़ी बातों से बाइबल के अंदर लिखा है सीधी साधे मन के लोगों को बाइबल के अंदर लिखा है बहका देता है। सीधी साधी मन के लोगों को बहकाते हैं, ये भी यहां पे कहा गया। दूसरा वचन जो है, the second verse is Philippians chapter 3 verse 18-19. Paul speaking to the Philippian church says, for many walk, of whom I have told you often and now tell you weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, who mind earthly things. वचन ये लिखा है दूर रहने के विषय में। दूसरा वचन ये है, फिलिप्पियन की किताब 3 अध्याय 18 और 19 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया, क्योंकि होते ऐसे 4 चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अभी ही रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, उनका अंत बाइबल में लिखा है विनाश है, और उनका ईश्वर पेट है। बाइबल के अंदर लिखा है अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करता है, और पृथ्वी के वस्तुओं पर क्या लिखता है मन लगाया रहता है। तो पृथ्वी के वस्तुओं के ऊपर मन लगाया, तो ये इसलिए खुदा ने कहा इन सभी लोगों से दूर रहना, जो जहां पे गलत है उससे दूर रहना खुदा ने यहां पे लिखे रखा है। तो मैंने आज मंडली के भविष्य के विषय में भी बताया कि भविष्यवाणी बताया कि कैसे गिरेंगे, और हमने उसका पूर्ति का भी वचन हमने देखा। अब हमने देखा कि क्या कारण था कि मंडली गिरना, उसी के विषय में बताया गया। अब हम देखेंगे कि ये जो मंडली गिरा हुआ है, जैसे इस्राएल को खुदा ने गिरा हुआ पस्ती से अगर उठाया, जैसे वचन में लिखा है उनका गिरना हमारा उद्धार का कारण हुआ, तो अगर उनका उठना क्या हुआ, वैसे आज बाइबल के अंदर लिखा है मंडली घिरा हुआ है, तो मंडली को भी आखिरी दिन के अंदर गॉड मंडली को उठाएंगे, क्योंकि वो अपने लिए एक मंडली खड़ा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे अभी द नेक्स्ट पॉइंट इज द अवेकनिंग ऑफ द चर्च। इफ देयर द फॉल ऑफ द जूइश पीपल brought salvation to the Gentiles, then you think about what will be their fullness. And if that is so, if God has awakened the Jewish people and brought them back into the land and gave them Jerusalem, and they are preparing to know the Messiah, then the church also will be awakened. And I will give you some scripture regarding the awakening. There are 7 scriptures that we will see today about the awakening of the church. आज हम लोग चर्च की जागने के विषय में 7 वचन हम देखेंगे बाइबल से कि खुदा ये मंडली को भी बाइबल में लिखा है कि वो उस मंडली को भी जगाएंगे। कैसे जगाएंगे उस वचनों को हम देखेंगे। पहला वचन जो है, द फर्स्ट वर्स इन एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14 says, Therefore he says, Awake thou that sleepeth, and rise from the dead, and Christ shall give thee light. Now the words of the Bible awaken the Jewish people. The words of the Bible will awaken you and me, that we may come back to the apostolic teaching. That's why here it says, the awakening God will do it. After all, it is God who does everything. यहाँ पे जो वचन लिखा है, एफिशियंस की किताब 5वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, इस कारण वे कहता है ये सोने वाले जाग, और मुर्दे में से बाइबल के अंदर लिखा है जी उठ, तो मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगी। तो आज गॉड ही किसी को जगा सकता है। सोए, जैसे आप और मैं कुछ साल पहले सोए हुए थे, हमको अगर जगाया तो इसलिए अंतिम समय के अंदर भी खुदावन कुछ लोगों को जो सोए है, गलत शिक्षण में है, उनको जगाएंगे और उनको सत्य में ले आएंगे, क्योंकि खुदा एक मंडली अपने लिए बना रहा है। दूसरा वचन, द सेकंड स्क्रिप्चर इज 1 Corinthians 15:34 says, Awake to righteousness and sin not. दूसरा वचन ये है जागने के विषय में, 1 Corinthians 15वां अध्याय 34 में लिखता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। तो आज हम धर्म के लिए,
धार्मिकता के लिए हमें उठना है और हम लोग पाप नहीं करें, इसलिए खुदा लिखा है उठो, सोए हुए लोगों को उठाने के लिए उसने वचन दिया है। थर्ड वर्स ही सेज, रोमन चैप्टर 13 वर्स 11 to 14 he says, and that knowing the time that now it is high time to awake out of the sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Now in the Old Testament there was a tribe that's called the tribe of Issachar. They were the one who knew the time what Israel should do. In the same way the church also must know the time that we are living in. When is he going to come? How things, all these things are mentioned in the Bible. To know that, you got to know the time that you are living in. You got to be waking up, knowing the scriptures. Everything is written in the Bible. You have to search and find out so that you will know when is he going to come, and all that thing you will be able to see in the scriptures. जब रोमियो की किताब 13वां अध्याय 11 से 14 जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे वचन ये लिखा है, समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय तुमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब तुम्हारा उद्धार निकट है। तो जुना करार में इस्साकार एक गोत्र था जो समय को पहचानते थे। इजराइल के 12वां गोत्र में से एक गोत्र था जो समय को पहचानते थे। आज मंडली को भी समय को पहचानना है ताकि यीशु मसीह का आने का समय आपको समझ में आएंगे। और ये सारी बात जो उन्होंने लिखा है, ये वचन पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएंगे, आपकी तैयारी होगा। आपको इस सारी बातों से खुदा आपको जगाएंगे और समय की पहचान दिलाएंगे ताकि हम अपने आप को तैयारी कर सकेंगे। चौथा वचन ये, द फोर्थ स्क्रिप्चर रोमन चैप्टर 11 says, but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles. So it was the fall of the Jews that the salvation has come to us, the Gentile, you and me. That's what the Roman chapter 11 says. रोमियो की किताब 11वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, उनके मतलब यहूदियों के गिरने के कारण अन्य जाति को उद्धार मिला है। तो बाइबल के अंदर लिखा है हमें उद्धार मिला है उनकी गिरना। तो अगर उन लोग गिर गए थे, उनको आज उठाया, तो आज हमको भी गिर गए थे, हमको भी खुदा उठा रहे। इसी वचन को आपको समझ में आएंगे। द फिफ्थ स्क्रिप्चर इज Acts chapter 28 says, Paul was speaking, there he said, be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentile, and they will hear it, and they are still hearing. And there will be some people, today also they will hear, till is coming, some people will hear. लिखा है कि प्रेरित की किताब 28वां अध्याय 28 वचन में लिखता है, पॉल लिखता है कि अंत तुम जानो कि परमेश्वर की इस उद्धार की कथा अन्य जाति के पास भेजी गई है, और बाइबल लिखा है वे सुनेंगे। तो आज भी वो सुन रहा है, कुछ साल पहले भी सुना, आज भी सुन रहा है, अन्य जाति लोग सुन रहे। पॉल ने प्रचार किया तो आज हम भी सुन रहे, हमने सुना, और भी लोग सुनेंगे और सत्य को मानेंगे। और छठवां वचन जो है, द सिक्स्थ स्क्रिप्चर इज Acts chapter 14:27 says, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles. So today the door of faith is open, the door that is open of faith that will lead you to the door, one day it will open in heaven where God will call you. लिखा है कि प्रेरित की किताब 14वां अध्याय 27 वचन लिखा है, और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है। तो ये जो द्वार खुला है, ये द्वार आज भी खुला है, कल भी खुले थे, आज भी खुला है, और ये द्वार एक दिन हमें स्वर्ग के द्वार तक ले जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को तैयारी करें। और सातवां जो वचन है, द फाइनल स्क्रिप्चर अबाउट द अवेकनिंग ऑफ द चर्च इज रेवलेशन चैप्टर 3:8. नाउ दिस इज द मैसेज गिवन टू द फिलाडेल्फिया चर्च, द सिक्स्थ चर्च दैट यू सी हियर। इट सेज, behold, I have set before you an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, that is the Logos, the divine expression of Christ, and has not denied my name. Therefore, in 1914, the Oneness Pentecost Awakening movement started in America in 1914. Though we know that after the departure of the disciples, there was a remnant who always passed on this truth to generations, and it has come to in our hand. But a bigger opening has started in 1914 when the Oneness Pentecost Awakening movement started in America. सातवां वचन जो है, प्रकाशित वाक्य 3:8 वचन में हम देखेंगे, यह छठवां जो मंडली था, फिलाडेल्फिया की जो मंडली है, उन मंडली से वचन क्या करता है,
देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे बाइबल के अंदर लिखा है कोई बंद नहीं कर सकता। ये द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता है। लिखा है कि तेरे सामर्थ्य तो थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने, बाइबल के अंदर लिखा है मेरे वचनों को, वचन मतलब बाइबल के अंदर लिखा है इट्स कॉल्ड लोगस, यूनानी भाषा के अंदर लिखा है लोगस मतलब दिव्य अभिव्यक्ति। बाइबल के अंदर लिखा है ये दिव्य बातों को बाइबल के अंदर लिखा है तूने, बाइबल के अंदर लिखा है इस वचन का बाइबल के अंदर लिखा है पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है, नाम का इनकार नहीं किया है। तो ये मंडली इनकार नहीं किया, इसलिए 1914 में बाइबल के अंदर लिखा है ये वनस की एक बड़े आंदोलन अमेरिका के अंदर 1914 में शुरू हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पहले नहीं थे, लेकिन जब प्रेरित लोग दुनिया से चले गए, एक छोटा सा झुंड या बचे हुए लोग पीढ़ी पीढ़ी से ये सत्य को फैलाते गए और आज ये हमारे हाथ में भी पहुंचा है। लेकिन विस्तार में ये जो शिक्षण 1914 से अमेरिका में शुरू हो गए और इसी के द्वारा ये सत्य बहुत से लोगों के कान तक पहुंच गए और आज भी पहुंच रहे और ये सत्य लोगों के पास खुदा पहुंचा रहा है। इसलिए आज मैंने आपको इस दूसरा भाग में बाइबल के अंदर मंडली के लौटने के विषय में कुछ बातों को मैंने आज आपको बताया और विशेष करके मंडली के गिरने के विषय में मैंने आपको कई वचनों को बताया और वो गिरने के भविष्यवाणी किए थे उसके पूर्ति के विषय में बताया और कारणों को मैंने बताया। मैंने विशेष करके 3 कारण बताया कि बाइबल में लिखा है ये पूरे आटा जो है खमीर से भर गया। दूसरी बात मैंने कहा कि झूठी कपट बातों को भी मैंने बताया और घोर अंधेरे के विषय में भी मैंने आपको बताया और मैंने ये भी आपको बताया कि इन गलत चीज से हमें दूर रहना है और जागने के विषय में मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया कि मंडली को कैसे प्रभु जगा रहा है। इसलिए मैंने कहा खुदा यीशु मसीह आने से पहले वो एक मंडली आज तैयार कर रहा है, इसी में सभी को वापिस लौटना है। अगर यहूदी लोग अपने जगह में आया, यहूदियों को यरूशलेम वापिस मिले और आज वो लोग मसीह के पहचान की तैयारी में है और अगर उन लोग लौट गए तो आज मंडली भी जरूर लौटेंगे। उसी में आपको और हमको आज खुदा ने ये शिक्षण देकर हमको लौटाया और भी बचे हुए लोग भी लौटेंगे क्योंकि लिखा है कि द्वार खुला है, कोई उसको बंद नहीं कर सकता है। भले दुनिया के बहुत से लोग इस द्वार को बंद करने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन खुदा के काम है और बाइबल के अंदर लिखा है वो कोई बंद नहीं कर सकेंगे। जैसे पीटर और जॉन जब प्रचार किए तो बाइबल के अंदर लिखा है वहां पे उनको बाइबल के अंदर लिखा वहां के याजक लोग सब पकड़कर उनको बंद करने की कोशिश किया, लेकिन गमालियल ने खड़े होकर कहा आज इनका काम को आप रोक नहीं सकेंगे क्योंकि ये परमेश्वर की अगर ओर से है तो कोई उसको रोक नहीं सकेंगे। तो कोई भी काम परमेश्वर से सो कोई मनुष्य रोक नहीं सकेंगे। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि लोग सही शिक्षण में लौटे। आदि में जो शिक्षण था पेंटिकॉस्ट के जो शिक्षण से उसी में लोग लौटे, गलत चीज से बाहर आए और सही चीजों को माने ताकि सारी आशीष उनको पा सकेंगे। और जब ये पूरे आखिरी व्यक्ति जब आएंगे उस दिन खुदावंद यीशु मसीह भी वापस मंडली को लेने के लिए आएंगे। उसके बारे में आगे हम लोग कई बातों को और भी देखेंगे। तो आज दूसरा भाग में यहां तक हम लोग ने आपको कई बातों को बताया और इसको इस बाइबल स्टडी को हम लोग अगले बार भी कंटिन्यू करेंगे। आप इसको ध्यान से इस जो भी वचन आपको बताया गया उसको अच्छे से पढ़िए, समझ के लेना ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आज मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सबों को थैंक यू बोलता हूं कि आपने इस वचनों को देख रहे और समझ रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आप सभी के लिए हम प्रार्थना में भी याद रखेंगे कि आप लोग इस वचन को ढूंढे और परखे और सही चीजें उसी को माने क्योंकि यीशु मसीह एक पवित्र मंडली अपने लिए खड़ा कर रहे, उस मंडली के भागीदार हम सबको होना है। इसीलिए हमको वो आदि शिक्षा में जो प्रेरित लोग की शिक्षा था उनकी जो विश्वास थे एक ही विश्वास में हमको सबको मुड़ना है ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। टुडे वी हैव कम टू द सेकंड पार्ट of the return of the church. I showed you the prophecy about the fall of the church. I showed you the fulfillment of the fall of the church. I also showed you the reasons for the fall of the church. The 3 reasons I have shown you is that the whole
whole lump is leavened, the falsehood and the gross darkness I have showed you, and also how we need to avoid things which are not right. I also showed you the awakening of the church. If God has awakened the Israelites and brought them back to the land, then God will also awaken the church and the members of the body of Christ. He will bring them back in these last days. Therefore, we'll also remember you in prayer. And we thank you for watching this YouTube channel. God may bless you, and as you go through all the scriptures, study well, understand well, and know the difference between the truth and the lie, and believe what is in the Bible, so that God may bless you. प्रभु आप सबों को आशीष करे. Thank you very much. God bless you. Praise the Lord.